हेलो माय बच्चा लोग, मैं आशीष पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मार्ग दर्शक पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम 100 टॉपिक सेलेक्ट किए हैं आपके आरओ एग्जाम्स के टारगेट को लेकर के, ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो सके। इस चीज को ध्यान में रखते हमने 100 जो टॉपिक्स निकाले दोस्तों, उस 100 टॉपिक्स में से आज हमारा चौथा टॉपिक है दोस्तों। हमने इसके पहले के 3 टॉपिक कवर कर लिए दोस्तों। हमने सिंधु घाटी सभ्यता कवर की, हमने वैदिक सभ्यता कवर कर ली दोस्तों। अब वैदिक सभ्यता के बाद का जो घटनाक्रम देखते हैं दोस्तों, हमने कांग्रेस अधिवेशन और कांग्रेस के गठन को कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब हम देखेंगे कि कांग्रेस से जो पूर्व जो राजनीतिक संस्थाएं थी, वह संस्थाएं कौन सी थी, उनके घटनाक्रम क्या थे, क्यों उनका गठन किया गया दोस्तों। जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि जो कांग्रेस की स्थापना होती दोस्तों, तो कांग्रेस की स्थापना के लिए भी वही चीजें जिम्मेदार थी जो छोटी छोटी राजनीतिक संगठन के गठन के लिए दोस्तों जिम्मेदार थी। जैसा कि आपको मैंने पहले बता रखा था कि अंग्रेज जब भारत आते हैं, तो अंग्रेज भारत आने के बाद अंग्रेजों ने हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से शोषण किया। इस शोषण के घटनाक्रम को हमने देखते हुए हमें लगा कि हमारे पास कोई न कोई संगठन होना चाहिए जो हम एकजुट होकर के अपने दुश्मन के खिलाफ दोस्तों खड़े हो सके। आज वर्तमान में भले पश्चिम मानवाधिकार की बात करता है, लेकिन सबसे ज्यादा मानवाधिकार का शोषण अगर किसी ने किया है दोस्तों, तो पश्चिम के देशों ने सबसे ज्यादा मानवाधिकार का शोषण किया है दोस्तों। तो आइए इस घटनाक्रम को हम आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं सबसे पहले जो हमारी जो बंगाल में जो राजनीतिक संगठन गठित किए गए, तो वह कौन से। आपको लग रहा हो कि बंगाल में, मद्रास में, महाराष्ट्र में ही क्यों संस्थाएं सबसे ज्यादा गठित की गई सबसे पहले, तो बंगाल में सबसे ज्यादा संगठन इसलिए गठित किया गया दोस्तों, राजनीतिक संगठन छोटे छोटे, क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण अंग्रेजों ने बंगाल में ही किया दोस्तों। और बंगाल ही उनके लिए सबसे पहले भू राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, और यहीं से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, यहीं से उनकी राजनीति का दोस्तों पृष्ठभूमि बनता है दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहली जो गठित संस्था थी वह सबसे पहली राजनीतिक संगठन कौन सा था। बंगाल के कुछ राजनीतिक संगठन देखेंगे, फिर हम मद्रास के देखेंगे दोस्तों, इसी प्रकार जो हम महाराष्ट्र के हैं उन्हें देखेंगे, कुछ और संस्थाएं जो भारत के बाहर गठित की गई दोस्तों, हम उन्हें भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी बंगाल के जो राजनीतिक संगठन थे वह कौन कौन से थे दोस्तों। तो सबसे पहला संगठन दोस्तों देखते हैं, हमारा सबसे पहला संगठन है लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन दोस्तों 1838 में किया था दोस्तों। आपको एक बात और बता देता हूं, यहां पर जो भी क्वेश्चन राजनीतिक संगठन से बनेगा दोस्तों, जो कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठन है, इनसे आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट्स पूछा जा सकता है कि इनका गठन किसने किया, गठन का ईयर कौन सा था, और गठन का उद्देश्य क्या था दोस्तों। बस यही 3 चीजें आपसे पूछेगा, इस 3 के अलावा आपसे कभी कुछ नहीं पूछेगा। कई बार आपको मिलान करने को दे सकता है, कई बार आपसे सेंटेंस बना के दे सकता है, कोई कथन दे सकता है, तो कथन में आपसे पूछ सकता है क्या यह कथन सही है, या फिर कह सकता है कि लैंड होल्डर सोसाइटी गठन कब हुआ था, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी गठन कब हुआ, या ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन गठन कब हुआ। इन 3 को एक साथ दे देगा, एक तरफ ईयर दे देगा, आपको मिलान करने दे देगा कि कौन सी व्यवस्था इसमें सही है या कौन से मिलान इसमें दोस्तों सही है। कई बार दे सकता है कि बंगाल में गठित लैंड होल्डर सोसाइटी थी, इसकी स्थापना संस्थापक जॉर्ज थॉमसन थे। तो अब इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, तो आपको देखना है कि इसके संस्थापक कौन थे। जैसे मैंने कहीं पर उनके उद्देश्य लिख रखे हैं, कहीं पर उनके कार्य लिख रखे हैं, तो इनके जो उद्देश्य है, कार्य, इन पर भी आप फोकस करें, क्योंकि यहां से उद्देश्य और कार्यों से लगातार दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है आयोग द्वारा। आप जाएं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, क्योंकि मैंने बार बार आपको कहा है कि आयोग 2 सिलेबस आपको देता है, एक तो लिखित रूप में देता है और एक लिखित रूप में नहीं देता दोस्तों। जो लिखित रूप में आपको सिलेबस नहीं देता वही महत्वपूर्ण सिलेबस है, और जो अलिखित सिलेबस है दोस्तों, वह अलिखित सिलेबस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को स्वयं बार बार जाके एनालाइज करें। मैंने एनालाइज करके आपके लिए 100 टॉपिक्स निकाले दोस्तों। उन 100 टॉपिक्स के अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई एरियाज वीक है, या ऐसे कोई एरियाज जो सर द्वारा छोड़ दिए गए या आशीष द्वारा नहीं बताए गए, उन सारे एरियाज को जाकर दोस्तों देखें, और उन सारे एरियाज पे लगातार आपको काम करना है दोस्तों। इन्हीं तरीकों से आप एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हैं दोस्तों। तो आइए, मैंने कई बार आपको बताया है, मेरे फादर बोलते हैं कि सपने आपके हैं तो संघर्ष भी आपका होगा, सपने आपके हैं तो संघर्ष भी आपका होगा। बाकी जितने भी लोग आएंगे सिर्फ आपको रास्ता दिखाएंगे, चलना स्वयं को होगा, चलना स्वयं को दोस्तों। जैसा कि हमारे जो दादाजी थे, उनसे अगर महाभारत में पूछा जाए कि महाभारत में सबसे अच्छा किरदार उनके लिए कौन था, या सबसे पावरफुल किरदार कौन था उनके लिए, तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही जवाब निकलता था, कर्ण थे। कर्ण क्यों थे महान, कर्ण को इतना महान क्यों कहा गया, कर्ण के महानता के पीछे बहुत सारे रीजन थे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्जुन और
कर्ण में धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ कौन था? तो कर्ण और धनुर्विद्या में, कर्ण और अर्जुन धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ कोई था तो दोस्तों कर्ण था। और आप सभी को पता है कर्ण हारे नहीं, कर्ण हराए गए हैं। अर्जुन जीते नहीं, अर्जुन जिताए गए हैं। क्योंकि स्वयं जिसके ऊपर, जिसके साथ तीनों लोगों के स्वामी हरि बैठे हों, अर्जुन के साथ, क्या उन्हें कोई हरा सकता है? लेकिन अर्जुन के बाणों में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो किसी भी एक महाभारत के कौरव पक्ष के किसी भी एक योद्धा को हरा सकते थे। इवन मैं बात करता हूं कर्ण की, कर्ण में वो सारे सामर्थ्य थे जो अर्जुन को नष्ट नाबूद करने के लिए दोस्तों काफी था। लेकिन जिसके पक्ष में श्री हरि होंगे, विजय भी दोस्तों उसी के पक्ष में होगी। इसलिए सकारात्मक ऊर्जा के साथ डेली काम करें और सकारात्मक एनर्जी के साथ अपने गोल बनाएं और उसे अचीव करें। यही गोल आपको सक्सेस करेगा दोस्तों, क्योंकि यहां पे स्वयं कर्ण होंगे, आप स्वयं हरि होंगे, स्वयं अर्जुन होंगे, स्वयं हरि होंगे। स्वयं रास्ता खुद तय करना पड़ेगा और स्वयं रास्ते पर खुद चलना होगा दोस्तों। आइए इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को दोस्तों। तो लैंड होल्डर सोसाइटी जो सबसे पहली गठित की गई छोटी संस्थाएं थी, कांग्रेस के पूर्व गठित सबसे पहली छोटी संस्था जो थी दोस्तों, वह बंगाल में जो गठित की गई थी वह लैंड होल्डर सोसाइटी थी, जिसका गठन 1838 में किया गया था दोस्तों। लैंड होल्डर सोसाइटी गठन दोस्तों कब किया गया था? 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी का दोस्तों गठन किया जाता है। और इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? इसके संस्थापक होते हैं द्वारकानाथ टैगोर, इसके संस्थापक होते हैं दोस्तों। तो संस्थापक कौन है? लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर जो है दोस्तों लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक है दोस्तों। लगातार आप पेन पेपर लेकर के बैठे और आप राइट डाउन करते रहे दोस्तों। लास्ट टाइम में आपको यही नोट्स रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। अगर लैंड होल्डर सोसाइटी के गठन का उद्देश्य देखते हैं दोस्तों, तो उद्देश्य क्या था? जमींदारों के हितों का संरक्षण करना दोस्तों। तो जो लैंड होल्डर सोसाइटी दोस्तों 1838 में बनाई गई थी, इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था जमींदारों के हितों का संरक्षण करना दोस्तों। वहीं अगर लैंड होल्डर सोसाइटी के भारत जो सचिव थे, लैंड होल्डर सोसाइटी के भारत सचिव प्रसन्न कुमार ठाकुर थे। प्रसन्न कुमार ठाकुर को भारतीय सचिव बनाया गया था लैंड होल्डर सोसाइटी का। वहीं अगर अंग्रेज सचिव की आपसे बात किया जाए दोस्तों, तो अंग्रेज सचिव जो थे वो विलियम काबरी जो थे दोस्तों, यह अंग्रेज सचिव थे। कई बार आपसे भारत सचिव, भारतीय सचिव और अंग्रेज सचिव के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने इस घटनाक्रम को दोस्तों यहाँ लिख दिया है। वहीं अगर लैंड होल्डर सोसाइटी हो गया, अब अगर आप बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी देखते हैं, कौन से दोस्तों? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी देखते हैं दोस्तों, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन दोस्तों 1843 में किया था। तो 1843 में गठित होने वाली दूसरी संस्था कौन सी दोस्तों? पहली संस्था 1838 में गठित हुई, उसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। वहीं 1843 में गठित होने वाली संस्था दोस्तों कौन सी थी? वह बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी गठन कब हुआ था? 1843 में दोस्तों। इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? इसके संस्थापक थे जॉर्ज थॉमसन। इसके संस्थापक थे जॉर्ज थॉमसन दोस्तों। तो जॉर्ज थॉमसन जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे दोस्तों, और इसका गठन 1843 में किया गया दोस्तों। और इसके सचिव कौन थे? प्यारीचंद्र मित्र जो हैं इसके सचिव थे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के दोस्तों। और उद्देश्य क्या था? कृषकों की दशा में सुधार करना दोस्तों। तो सर्वप्रथम कृषकों की दशा में सुधार करने के लिए कोई संगठन गठित किया गया था उद्देश्य से, तो दोस्तों बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी दोस्तों, जिसका गठन 1843 में जॉर्ज थॉमसन द्वारा गठित किया गया दोस्तों। वहीं अगर हम तीसरे संगठन की तरफ नजर दौड़ाते हैं दोस्तों, जो कि बंगाल का है, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन 1851 में दोस्तों किया गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन 1851 में किया गया दोस्तों। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? संस्थापक अध्यक्ष राधाकांत दबे थे। तो राधाकांत दबे जो है या ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जिसका गठन 1851 में था, इसके संस्थापक अध्यक्ष राधाकांत दबे थे दोस्तों। उपाध्यक्ष कौन थे? तो राजा काली कृष्ण देव थे। राजा काली कृष्ण देव जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष थे दोस्तों। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के गठन कब किया गया दोस्तों? तो 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया दोस्तों। इसके संस्थापक थे, संस्थापक अध्यक्ष राधाकांत दबे, उपाध्यक्ष राजा काली कृष्ण देव थे। वहीं इसका काम क्या था दोस्तों? यह था लैंड होल्डर्स एवं बंगाल के ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को मिलाकर बनाया गया दोस्तों।
तो जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था इसका गठन जो दोस्तों यह लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को मिलाकर दोस्तों बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं कौन कौन संस्था, लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर के किस सोसाइटी गठन किया गया, किस एसोसिएशन का दोस्तों, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का दोस्तों। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का जो गठन है वह किन दो संस्थाओं को मिलाकर किया जाए, तो लैंड होल्डर सोसाइटी को और दूसरा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर जो गठित की गई संस्थाएं थी इनके द्वारा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का दोस्तों गठन किया जाता। दोस्तों 1 मिनट का दोस्तों हम टाइम लेंगे जरा साहब से, 1 मिनट रुकें आप। आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं। अब हम चौथे नंबर को देखते हैं। तो इंडियन लीग 1875 में गठित होने वाली कांग्रेस से पूर्व जो राजनीतिक संस्था थी 1875 में गठित होती इंडियन लीग दोस्तों। तो इंडियन लीग की स्थापना कब होती दोस्तों, इंडियन लीग की स्थापना दोस्तों 1875 में होती है, जिसके संस्थापक शिशिर कुमार घोष होते हैं। संस्थापक कौन, संस्थापक दोस्तों शिशिर कुमार घोष जो है इंडियन लीग के संस्थापक थे। इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक थे। उसका कार्य क्या था, राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना दोस्तों। तो राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना, इंडियन लीग एसोसिएशन जैसा नाम ही है इंडियन लीग का मतलब होता है इंडिया को तेजी से ग्रोथ कराना, अर्थात राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना लोगों में। और यह गठन, संस्था का गठन किसके द्वारा किया गया दोस्तों, शिशिर कुमार घोष द्वारा इंडियन लीग एसोसिएशन का गठन किया गया था 1875 में दोस्तों। वहीं कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन की बात किया जाए तो कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन का गठन 1875 में दोस्तों। 1875 में दोस्तों दो संस्था गठित की, कौन कौन सी, इंडियन लीग एसोसिएशन गठन किया गया 1875 में, वहीं कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन का भी गठन 1875 में किया गया। और कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो आनंद मोहन बोस जो है ये कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन के संस्थापक थे दोस्तों। कौन, आनंद मोहन बोस। और कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था दोस्तों, छात्रों के हितों का संरक्षण करना। तो छात्रों के हितों के संरक्षण के लिए कौन सी संस्था बनाई गई थी दोस्तों, कांग्रेस से पूर्व, तो वह कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन थी दोस्तों। इसका गठन 1875 में दोस्तों किया गया था। यह कांग्रेस से पूर्व गठित होने वाली ऐसी संस्था जो छात्रों के हितों के संरक्षण की बात करती है। और कांग्रेस से पूर्व गठित वह राजनीतिक संस्था जो राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने की बात करती दोस्तों, तो वह इंडियन लीग थी, जिसका गठन भी 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों एक बार आपसे पूछा जा सकता है कि शिशिर कुमार घोष ने किस संस्था का गठन किया, तो इंडियन लीग का गठन किसके द्वारा किया गया, शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया दोस्तों। इंडियन लीग की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो 1875 में हुई दोस्तों। तो इस तरह आपसे मिलान करने को दे सकता है, आपसे ईयर पूछ सकता है, आपसे संस्थापक पूछ सकता है, आपसे कार्य पूछ सकता है, आपसे उद्देश्य पूछ सकता है। यह सारे घटनाक्रम ही लोगों से आपसे दोस्तों एग्जाम में पूछा जाएगा। आइए हम आगे देखते हैं दोस्तों। अब कुछ मद्रास की राजनीतिक संस्थाएं देखते हैं दोस्तों। तो मद्रास की जो राजनीतिक संस्था है दोस्तों, तो मद्रास की पहली राजनीतिक संस्था है मद्रास नेटिव एसोसिएशन दोस्तों। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो है इसका गठन 1852 में दोस्तों किया गया था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन गठन 1852 में किया गया दोस्तों। और इसके संस्थापक थे गुजलू लक्ष्मी नरसुचेट्टी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन जिसका गठन 1852 में किया गया दोस्तों, इसके संस्थापक थे गुजलू लक्ष्मी नरसुचेट्टी दोस्तों। मेरे साथ एक बार फिर पढ़िए, गुजलू लक्ष्मी नरसुचेट्टी जो है मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना करते कब, 1852 में। और यही वह संस्था जिसने 1857 की क्रांति की आलोचना की थी। अगर आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति की आलोचना करने वाली कांग्रेस से पूर्व कोई गठित संस्था थी, तो दोस्तों वह थी मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जिसका गठन 1852 में गुजलू लक्ष्मी नरसुचेट्टी द्वारा दोस्तों किया गया था। वहीं मद्रास महाजन सभा की बात किया जाए दोस्तों, तो मद्रास महाजन सभा का गठन 1884 में किया गया दोस्तों। कब किया गया, 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया दोस्तों 1884 में। और इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों, अगर इसके संस्थापक की बात की दोस्तों, संस्थापक थे सुब्रमण्यम अय्यर। तो मद्रास महाजन सभा के संस्थापक सुब्रमण्यम अय्यर थे। वहीं अगर इसके उद्देश्य की बात किया जाए दोस्तों, तो उद्देश्य था महाजनों एवं किसानों के बीच संघर्ष को रोकना दोस्तों। तो महाजनों एवं किसानों के बीच हो रहे संघर्ष को रोकने के लिए कौन सा गठन किया गया दोस्तों, तो मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया दोस्तों 1884 में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों। लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन 1838 में द्वारकानाथ टैगोर द्वारा किया था दोस्तों। इसका उद्देश्य होता है जमींदारों के हितों का संरक्षण करना।
वहीं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी गठन 1843 में दोस्तों किया जाता है। इसके संस्थापक होते हैं जॉर्ज थॉमसन और सचिव हैं प्यारी चंद्र मित्र। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो गठित की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था? कृषकों की दशा में सुधार करना दोस्तों, जो कृषक थे उनकी दशा में सुधार करने के लिए गठन किया गया दोस्तों। वहीं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की अगर बात करें दोस्तों, यह गठन 1851 में किया गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। इसके संस्थापक अध्यक्ष थे राधाकांत दवे और उपाध्यक्ष राजा काली कृष्ण देव थे। वहीं इसका गठन जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन लैंड ऑर्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को मिलाकर किया गया दोस्तों। तो किन दो संस्था को मिलाकर किया गया था? लैंड होल्डर सोसाइटी को और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन 1851 में राधाकांत दवे द्वारा दोस्तों किया जाता है। अगर वहीं इंडियन लीग की बात करें, इंडियन लीग की स्थापना 1875 में की जाती है। संस्थापक शिशिर कुमार घोष और इसका कार्य क्या था? राष्ट्रवाद की भावना का विकास करना लोगों में। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन का स्थापना 1875 में किया जाता दोस्तों। संस्थापक आनंद मोहन बोस थे और इनका उद्देश्य था छात्रों के हितों का संरक्षण करना दोस्तों। तो जो इंडियन लीग थी 1875 में गठित, कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन जो गठित की गई दोस्तों 1875 में, इन दोनों के संस्थापक आपस में मित्र थे और इन लोगों की कमोबेश विचारधारा भी दोस्तों सेम थी, राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करना दोस्तों। वहीं मद्रास में जो कुछ राजनीतिक संस्थाएं गठित की गई दोस्तों, तो पहली संस्था कौन सी थी? मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जिसका गठन 1852 में। संस्थापक इसके थे गुजलू लक्ष्मी नरसू चट्टी थे। 1857 की क्रांति की आलोचना करने वाली कोई संस्था थी तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन थी दोस्तों। मद्रास महाजन सभा की स्थापना दोस्तों 1884 में की गई दोस्तों। इसके संस्थापक थे सुब्रमण्यम अय्यर। तो संस्थापक कौन थे? मद्रास महाजन सभा के संस्थापक 1884 में दोस्तों सुब्रमण्यम अय्यर थे। अगर उद्देश्य बात किया जाए मद्रास महाजन सभा जो 1884 में गठित की दोस्तों, तो इसका उद्देश्य था महाजनों एवं किसानों के संघर्ष को रोकना दोस्तों। जैसा आपको पता है दोस्तों कि अगर सूरज जैसा चमकना चाहते हैं आप, आज जो सूरज में तेज देख रहे हैं, जो सूरज में आग देख रहे हैं ना, वो आग वर्षों पहले लगी है और आप वह जो आग लगी उसकी चमक आज उन्हें दिख रही है। आज आप सिर्फ चमक देख रहे हैं, उसके पहले कितना जला है सूर्य आप उसे नहीं देखते दोस्तों। तो अगर आपको चमकना है सूर्य जैसे, तो वह तप आपको झेलना पड़ेगा, उस आग को आपको झेलना पड़ेगा और उस आग को आप झेलेंगे तभी आप सूर्य जैसे चमकेंगे दोस्तों। तो डिजायर जितनी बड़ी होगी आपकी, अर्थात भूख जितना बड़ा होगा दोस्तों, तो सक्सेस उतनी बड़ी होगी। सफलता के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। जितनी भयंकर आप मेहनत करेंगे सफलता भी उतनी अच्छी होगी। और मेहनत साइलेंट होकर करें, एक हाथ से मेहनत करें, दूसरे हाथ को दोस्तों पता ना चले। एक हाथ से की गई मेहनत अगर दूसरे हाथ को पता नहीं चलती दोस्तों, तो यही साइलेंट की गई मेहनत एक दिन आपको दोस्तों सफलता के परचम पर लेके जाएगी और सबसे सफल व्यक्ति आप बनेंगे दोस्तों। आइए हम यहां तक देख लिए दोस्तों, यहां तक के सारे घटनाक्रम देख लिए, मद्रास राजनीतिक संस्था देख लिए, बंगाल राजनीतिक संस्था देख लिए। अब हम इसके बाद महाराष्ट्र में जो गठित की गई कुछ संस्था देखते हैं दोस्तों, और विश्व भारत के बाहर जो गठित की गई कुछ संस्थाएं थी हम दोस्तों उन्हें देखते हैं। तो एक बार आप यहाँ राइट डाउन कर ले दोस्तों, या स्क्रीनशॉट ले लें। मैं स्क्रीन से एक बार हट जाता हूं दोस्तों और इसे राइट डाउन करें पेन के द्वारा, क्योंकि जितना अच्छे से आप अपने स्वयं के हाथ से नोट्स बनाएंगे दोस्तों, वही नोट्स आपको काम देगा। मैं तो पीडीएफ आपको भेज दूंगा, लेकिन आप जो स्वयं लिखेंगे वही आपके लिए सार्थक होगा, वही आपके सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा दोस्तों। दोस्तों चैनल को लगातार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। जैसा आपको पता है हमने मद्रास बंगाल से संबंधित जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं थी या संगठन थे उनको देख लिया। अब हम कुछ बची हुई बंबई की राजनीतिक संस्थाएं और विदेशों में जो गठित की गई राजनीतिक संस्थाएं थे उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम अपना कदम बढ़ाते हैं बंबई की राजनीतिक संस्था को तरफ। तो देखते हैं पहले देखो बंबई में जो राजनीतिक संस्था सबसे पहले गठित की गई थी वह थी बॉम्बे एसोसिएशन, जिसका गठन 1852 में दोस्तों किया गया। कब किया गया दोस्तों इसका गठन? बॉम्बे एसोसिएशन गठन 1852 में किया गया दोस्तों। 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन गठन किया गया है और इसके संस्थापक कौन थे? बॉम्बे एसोसिएशन के दादा भाई नौरोजी बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक थे दोस्तों। तो ब्रिटिश इंडियन लीग एसोसिएशन से और जो बॉम्बे एसोसिएशन गठन दादा भाई नौरोजी ने किया था, यह ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से
प्रभावित हुए, उससे प्रेरित होकर के इन्होंने बॉम्बे एसोसिएशन का गठन किया दोस्तों। इनका काम क्या था? सरकार को ज्ञापन देना, सरकार को जो भी जानकारियां होती थी वह सरकार तक पहुंचाना ताकि जनता का भला हो सके, जनता के हित के लिए सरकार को ज्ञापन देना कि जनता की क्या मांग है उनको समझिए और उसे पूरा करिए। यह बॉम्बे एसोसिएशन का काम था, यही उनका मेन उद्देश्य था दोस्तों। अगर पूना सार्वजनिक सभा की बात की जाए तो पूना सार्वजनिक सभा का गठन 1870 में किया गया। कब किया गया पूना सार्वजनिक सभा का गठन? 1870 में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया दोस्तों। इसके संस्थापक कौन कौन थे पूना सार्वजनिक सभा के? तो पूना सार्वजनिक सभा थी दोस्तों, उसके संस्थापक थे एमजी रनाडे और जीवी जोशी और एमजी रनाडे जो है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना करते हैं 1870 में दोस्तों। इनका उद्देश्य क्या होता है? ब्रिटिश सरकार की वास्तविकता को जनता के सम्मुख लाना, अर्थात जो मुखौटा सरकार ने पहन रखा था, ब्रिटिश सरकार ने, कि हम जनता का भला करना चाहते हैं, हम जनता को सिविलाइज करना चाहते हैं, इस मुखौटे को उठा करके इन्होंने फेंक दिया। कि इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा, इनका मेन उद्देश्य यही था, सरकार के ऊपर लगे मुखौटे को उतार देना और जनता के सम्मुख एक वास्तविक चेहरा प्रस्तुत करना कि ब्रिटिश सरकार का वास्तविक चेहरा है क्या दोस्तों। वहीं एक तीसरी संस्था थी दोस्तों, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन दोस्तों। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन गठन 1885 में किया गया दोस्तों। तो कांग्रेस के जस्ट पहले गठित की गई कोई सबसे छोटी राजनीतिक संस्था थी जो कांग्रेस के जस्ट पहले गठित की गई दोस्तों, तो वह थी 1885 में गठित बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन दोस्तों। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन गठन 1885 में किसके द्वारा दोस्तों किया जाता है? तो बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग और फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी मिलकर के बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन करते हैं 1885 में दोस्तों। और इसका उद्देश्य राजनीतिक विचारधारा का प्रचार करना था। क्या था? राजनीतिक जो विचारधारा थी उसका प्रचार करना काम था किसका? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसका गठन 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग और फिरोज शाह मेहता द्वारा दोस्तों किया जाता है। एक बार हम फिर देख लेते हैं बॉम्बे में जो गठित की गई राजनीतिक संस्थाएं थी कांग्रेस की पूर्व, वह कौन थी? तो पहला था बॉम्बे एसोसिएशन, जिसका गठन 1852 में किया गया था। संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी और इनका जो यह गठन किया गया था बॉम्बे एसोसिएशन का दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से प्रभावित होते हैं और इससे प्रभावित होकर के बॉम्बे एसोसिएशन गठन कर देते हैं। कब? 1852 दोस्तों। इनका काम क्या था? सरकार को ज्ञापन देना कि जनता की क्या मांग है, जनता की मांग को समझे और उसे पूरा करे दोस्तों। दूसरी संस्था थी पूना सार्वजनिक सभा गठन 1870 में एमजी रनाडे और जीवी जोशी द्वारा किया था दोस्तों। इसका उद्देश्य होता है ब्रिटिश सरकार की वास्तविकता को जनता के सम्मुख लाना, जो उन्होंने चोला ओढ़ रखा था अच्छा होने का, उस चोला को उठा के फेंक देना दोस्तों। वहीं अगर आइए तीसरी संस्था देखते दोस्तों, तो तीसरी संस्था थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसका गठन 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग और फिरोज शाह मेहता द्वारा, तीनों लोगों द्वारा मिलकर किया जाता है और यह राजनीतिक विचारधारा का प्रचार करना इसका काम था दोस्तों। तो क्या काम था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का मुख्य काम था राजनीतिक विचारधारा का प्रचार करना दोस्तों। अब आइए विदेशों में जो गठित संस्थाएं थी जो कि मुख्यतः लंदन में गठित की गई दोस्तों, तो लंदन में गठित होने वाली कुछ संस्थाएं जो कांग्रेस के पहले गठित की गई थी, आइए देखते हैं कौन कौन सी संस्था थी दोस्तों। तो पहली संस्था थी लंदन इंडियन कमेटी, जिसका गठन 1862 में किया गया। तो लंदन इंडियन कमेटी गठन दोस्तों कब किया जाए? 1862 में। किसके द्वारा? पुरुषोत्तम मुदालियर द्वारा। तो पुरुषोत्तम मुदालियर द्वारा 1862 में लंदन इंडियन कमेटी का दोस्तों गठन किया जाता है। और तीसरा होता है लंदन इंडिया सोसाइटी गठन 1865 में। लंदन इंडिया सोसाइटी गठन 1865 में किसके द्वारा दोस्तों? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में इंडिया सोसाइटी गठन 1865 में दोस्तों किया जाता है। वहीं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन गठन 1865 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में किया दोस्तों। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन गठन 1865 में किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। लंदन इंडिया सोसाइटी गठन कब किया गया? 1865 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। वहीं लंदन इंडिया कमेटी गठन दोस्तों 1862 द्वारा पुरुषोत्तम मुदालियर द्वारा दोस्तों किया जाता है। तो दोस्तों यह थी कांग्रेस के पूर्व गठित राजनीतिक संस्थाएं। आप देख सकते हैं इसे, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, मैं स्क्रीन से हट जाता हूं दोस्तों कुछ सेकंड के लिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या राइट डाउन कर लें दोस्तों। तो मैं अभी स्क्रीन से बाहर हूं आपके, और लगातार दोस्तों संख्या बल चैनल को बढ़ाते रहे, चैनल को अपना प्यार दें, लोगों तक इसे शेयर करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको सभी सूचनाएं तत्काल प्रभाव से मिल सके दोस्तों।
आइए दोस्तों, आपने यहाँ तक चीजें देख ली होंगी, लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जैसा कि आपको हर दिन किसी न किसी टॉपिक के साथ मिलता हूँ दोस्तों, तो यह हमारा चौथा टॉपिक था। 100 टॉपिक्स में से हमने चौथा टॉपिक, 4 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए दोस्तों। कल हम 5वें टॉपिक के साथ आपको फिर मिलेंगे दोस्तों। मैं हर दिन एक ही बात बार बार आपसे कहता हूँ कि दोस्तों, जब भी आप में निराशा हावी हो जाए, जब भी निराशा हावी हो जाए और जब भी यह महसूस होना शुरू हो कि यह आपसे नहीं होगा, यह आपसे नहीं होगा, तभी समझें कि आपके साथ कुछ अच्छा होने का राह तैयार हो रहा है। आपके साथ कुछ अच्छा होने का राह तैयार हो रहा है दोस्तों। तो उस राह पे चलने की कोशिश करें और जब जब निराशा आप पर हावी हो तो आप उन हाथों को देखें जो खेतों में काम करके आपके लिए पैसा भेजते हैं। उन माओं की आंखों में देखें जिन्होंने आपके लिए पलके बिछाए बैठी हैं कि आएगा मेरा लाल किसी दिन अधिकारी बनकर और हमें हमारी समस्याओं से दोस्तों बाहर निकालेगा। तो इसी बात से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। गुड नाइट, अपना ख्याल रखें दोस्तों।